नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हादसे में 9 लोगों की मौत, 29 घायल। आतंकी मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक जांच के दौरान फटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा आज। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की लेंगे जानकारी। मुंबई से अहमदाबाद का सफर करीब 2 घंटे में होगा। देश छोड़ने की तैयारी में थी लेडी आतंकी शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कराई पासपोर्ट वेरिफिकेशन। सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर चलाई मोनोरेल। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आसानी से पहुंचेगी मदद। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन, हिंसक हुआ। 100 से ज्यादा ट्रैक्टर में आग लगाई गई। किसानों की मांग 3300 टन का भाव नहीं चाहिए। राजस्थान के 10 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान, फतेहपुर में 5 डिग्री तक पहुंचा। एमपी में शीतलहर, शहडोल 7.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा। खबरों का सारथी। और जम्मू कश्मीर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 29 लोग घायल। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल की जांच चल रही थी। जब्त विस्फोटक जांच के दौरान फटा। आतंकी मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक जांच के दौरान फट गया। गाम थाने में फटा अमोनियम नाइट्रेट। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक थाने में फटा। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट में 9 की मौत, 29 घायल। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी शामिल। गाम थाने में फटा अमोनियम नाइट्रेट। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा है आज। गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की लेंगे जानकारी। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे पीएम। सुबह 10 बजे सूरत में बन रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन जाएंगे पीएम। मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड बन रहा रेल कॉरिडोर। कुल 508 किलोमीटर लंबा बन रहा है रेल कॉरिडोर। रेल कॉरिडोर की लाइन साबरमती अहमदाबाद को जोड़ेगी। आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा को जोड़ेगी। वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगी। मुंबई से अहमदाबाद का सफर करीब 2 घंटे में होगा। रेल कॉरिडोर की लाइन साबरमती अहमदाबाद को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा है।
पीएम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की लेंगे जानकारी। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र दौरा। आज बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम। 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे सीएम। महिला पुलिस के लिए 25 स्कूटी को हरी झंडी दिखाएंगे। सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन करेंगे। ₹458 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे।
सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योजनाओं के लोकार्पण करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएमओ ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की करी अपील। जन्म या मृत्यु का 21 दिन में पंजीकरण अनिवार्य। सीएमओ सभी नगर निगम जोन नगर पंचायत में सुविधा। सीएमओ मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध। 21 से 30 दिन के बीच प्रमाण पत्र विलंब शुल्क देकर बनता है। 31 दिन बाद सीएमओ पोर्टल से सत्यापन होता है। लखनऊ से खबर, सीएमओ ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की करी अपील। जन्म या मृत्यु का 21 दिनों में पंजीकरण अनिवार्य। मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध। और सीतापुर से खबर, जहां पर रिश्वतखोर दरोगा इम्तियाज खान पर कार्रवाई। रिश्वत मांगने वाले दरोगा इम्तियाज खान पर कार्रवाई की गई। एसपी अंकुर अग्रवाल ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। महिला से रिश्वत मांगते दरोगा का ऑडियो वायरल हुआ था। वायरल ऑडियो की खबर चलने पर एसपी ने लिया संज्ञान। मारपीट में दरोगा ने कार्रवाई करने के लिए मांगी थी रिश्वत। सदरपुर थाने में तैनात थे दरोगा इम्तियाज खान।
एसपी अंकुर अग्रवाल ने दरोगा को किया सस्पेंड। वायरल ऑडियो की खबर चलने पर एसपी ने लिया संज्ञान। मारपीट में दरोगा ने कार्रवाई करने के लिए मांगी थी रिश्वत। सीतापुर से खबर, जहां पर वन विभाग के पिंजड़े में क्या धुआ तेंदुआ। लंबे समय से इलाके में कर रहा था चहलकदमी। एक दिन पहले तेंदुए ने किया था हिरण का शिकार। बता दें कि गन्ने के खेत में मिला था हिरण का शव। तेंदुए की मौजूदगी से खेतों में जाने से डरते थे किसान। तेंदुआ पकड़ने के लिए टीम ने पिंजरा लगा रखा था। बकरी का शिकार करते समय पिंजड़े में कैद हुआ तेंदुआ। वन विभाग की टीम तेंदुए को लेकर पहुंची जिला मुख्यालय। महोली के मुसब्बरपुर गांव में लगा था पिंजड़ा। वन विभाग की टीम तेंदुए को लेकर पहुंची जिला मुख्यालय।
खबर कबीरधाम से, जहां पर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,23,00,000 रुपए से अधिक मूल्य के गांजा और प्रतिबंधित दवाइयों का सुरक्षित नष्ट कर दिया है। ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में हाई टेम्परेचर भट्टी में 6 क्विंटल से ज्यादा मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने की हाई टेम्परेचर भट्टी में गांजा और अल्प्राजोलम टैबलेट्स को पूरी तरह जलाकर नष्ट किया गया है। कबीरधाम जिले के विभिन्न थानों में जब्त एवं आबकारी वृत्त पंडरिया द्वारा जब्त किया गया कुल 607.200 केजी गांजा एवं 3,495 नग टैबलेट आज दिनांक 14/11/2025 को ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अन्य सदस्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं आबकारी जिला आबकारी अधिकारी कबीरधाम के द्वारा भोरमदेव शक्कर कारखाना रामेपुर में डिस्पोजल किया गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की बातों पर पूरे देश को भरोसा है। जहां भी चुनाव हो रहे हैं उसके रिजल्ट आ रहे हैं और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन रही है। सीएम ने कहा कि सुशासन और डबल इंजन की सरकारों का विकास पहचान बन चुका है, पारदर्शिता पहचान बन चुकी है और बिहार में भी परिवारवाद को लोगों ने नकारा है। जनता ने भ्रम और झूठ को एक किनारे किया। सीएम ने हमला करते हुए कहा कि दो पार्टियों के युवराज पप्पू भैया और गप्पू भैया, इसकी जोड़ी को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। जो उन्होंने वहां पर झूठा भ्रम की राजनीति को बढ़ाने का काम किया, उसको जनता ने निकाल दिया है। देश के ये संदेश दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी बातों पर बिहार को, पूरे देश को भरोसा है। तो वहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। सुशासन इस सरकार की पहचान बन चुकी है, डबल इंजन सरकारों का विकास पहचान बन चुका है, पारदर्शिता पहचान बन चुकी है और बिहार में भी परिवारवाद को लोगों ने नकारा है, भ्रम और झूठ को एक किनारे किया है। दो पार्टियों के युवराज पप्पू भैया और गप्पू भैया, इसकी जोड़ी को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एसएसपी विपिन ताड़ा की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। एसएचओ सदर बाजार मुनीश कुमार शर्मा को सस्पेंड किया। थाने का निरीक्षण करने पहुंचे थे एसएसपी। थाने में जगह जगह गंदगी, लापरवाही पर एसएसपी हुए नाराज।
एसएसपी के सवालों का जवाब नहीं दे सके एसएचओ। मौके पर ही एसएचओ मुनीश कुमार शर्मा को सस्पेंड किया गया। एसएचओ मुनीश श्री शीटरों कबाड़ियों के बारे में नहीं दे पाए जानकारी। विभागीय जांच सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी को सौंपी। थाने का निरीक्षण करने पहुंचे थे एसएसपी। एसएसपी विपिन ताड़ा की बड़ी कार्रवाई। सीतापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शराब के नशे में धुत एसडीओ का वीडियो वायरल हो रहा है। नशे में बिजली विभाग के एसडीओ का वीडियो वायरल। ग्रामीणों का आरोप, नशे में धुत रहता है एसडीओ पवन कुमार। इस क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं का करते हैं शोषण। एसडीओ पर ऑफिस में नहीं बैठने का भी आरोप लगा है। विद्युत लोड बढ़वाने गए उपभोक्ता ने बनाया वीडियो। जमौली निवासी उपभोक्ता ओम शुक्ला ने बनाया वीडियो। रोसा पावर हाउस पर तैनात है एसडीओ पवन कुमार। जमौली निवासी उपभोक्ता ओम शुक्ला ने बनाया वीडियो।
बरेली से खबर जहां पर नवागत बीएसए डॉक्टर विनीता ने संभाला पदभार। डॉक्टर विनीता को बनाएगा बेसिक शिक्षा अधिकारी। हापुड़ में प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक थी डॉक्टर विनीता। बीएसए संजय सिंह को बस्ती का बनाया गया डीआईओएस। डॉक्टर अजीत कुमार संभाल रहे थे बरेली बीएसए का प्रभार। बरेली से खबर नवागत बीएसए डॉक्टर विनीता ने संभाला पदभार। डॉक्टर अजीत कुमार संभाल रहे थे बरेली का बीएसए प्रभार। हापुड़ में प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक की डॉक्टर थी विनीता। डॉक्टर विनीता बीएसए संजय सिंह को बस्ती का बनाया गया है डीआईओएस। डॉक्टर विनीता को बनाया गया है बेसिक शिक्षा अधिकारी। डॉक्टर अजीत कुमार संभाल रहे थे बरेली की कमान। जिला विद्यालय निरीक्षक थी डॉक्टर विनीता। खबर मानेसर के से है जहां पर गुरुग्राम के आईएमटी बनने मानेसर में एक चौंकाने वाला मर्डर केस सामने आया। युवक सोनपाल की हत्या उसके ही जूनियर कर्मचारी और उसकी लिव इन पार्टनर ने की और मृतक युवक पर उसकी लिव इन पार्टनर से दोस्ती करने का दबाव डालता था, जिसकी रंजिश में दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर शव को यूपी कोसी बॉर्डर पर फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चाकू, बाइक, हेलमेट, मृतक का आईडी कार्ड और बैग बरामद किया है। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मर्डर की गुत्थी सुलझा ली और दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। Yes.                                                                                                           डॉक्टर
खबर यमुनानगर से है, जहां पर दो मोटरसाइकिल सवार युवकों की दूसरी मोटरसाइकिल से भिड़ंत होने पर एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक की दुर्घटना के दौरान हालत गंभीर होने से उसे इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। थाना प्रतापगढ़ पुलिस अधिकारी प्रदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें दो मोटरसाइकिल सवारों की क्लेसर के पास आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे पावंटा में अपने गांव संभालखी वापस आते समय मलकीत और दिलीप को भयंकर चोटें लगी। जब पुलिस को उसकी सूचना मिली तो एक बार मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गए, लेकिन दूसरे दो मोटरसाइकिल मलकीत और दिलीप गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए यमुनानगर सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। मलकीत सिंह जी और दिलीप सिंह ये पोंटा साहब से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, जो नज़दीक रकवा गाँव क्लेसर के पास एक मोटरसाइकिल ने इनको टक्कर मार दी, जिसकी वजह से चोट लगने का इनकी मृत्यु हो गई। थोड़ा ऊंचा बोलो सर। इनकी मृत्यु की ना चोट लगने का। अच्छा जी। तो क्या नाम था मृतक का? मलकीत सिंह। और रहने वाला कहाँ का था? ये संभालखी गाँव, थाना शाहबाद, जिला तो कुरुक्षेत्र। ये कहाँ से कहाँ जा रहा था और कहाँ से वापस आ रहा ये था? पोंटा साहब से अपने गाँव। अपने गाँव आ रहा था। जी जी। क्या गाँव बताया आपने? संभाल के वापस संभाल के वापस आ रहा था। तो सर जब आप मौके पे गए तो आपने क्या देखा? मौके पे 112 गई थी हमारी। अच्छा जी, हम CHC प्रतापनगर में गए, जहाँ जो चोटें लगी थी इसको रेफर कर दिया था सिविल यमुनानगर के लिए। खबर फरीदाबाद से, जहां पर फरीदाबाद में पुलिस को मिले भारी विस्फोटक के बाद पुलिस अब फरीदानगर के अलग अलग कॉलोनी और गांव में तलाशी अभियान चला रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस की ओर से सुबह से ही गांधी कॉलोनी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, साथ ही लोगों से पूछताछ भी की। इतना ही नहीं, लोगों से अपील की गई कि बिना जांच के किराएदारों को न रखें। नेहरू कॉलोनी के अंदर ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के लिए झारखंड की बेटी राखी कुमारी का इंटरनेशनल कबड्डी तकनीकी पदाधिकारी के रूप में चयन हजारीबाग के लिए गर्व का विषय बन गया है। हजारीबाग हुरुरू के निवासी एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुकी राखी का चयन बांग्लादेश में 17 नवंबर 24 नवंबर तक होने वाले इस महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन के लिए किया गया। राज्य में किसी बेटी का पहली बार इस स्तर पर तकनीकी पदाधिकारी के रूप में चयन होने से खेल जगत में उत्साह की लहर है।
खबर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाए जा रहा अभियान के अंतर्गत थाना जबारिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम ने शातिर वांछित गो तस्कर सभाजीत उर्फ शालू यादव को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर नहर पुलिया दलाचवर मोड़ के पास खुद को घिरा देखा। अभियुक्त ने पुलिस टीम पर देसी तमंचे से जानलेवा फायरिंग की। अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत सीएससी समनिया में उपचार के लिए भेज दिया गया है। अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है कि इसी क्रम में थाना खानपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा फरिधा हमारा रेलवे क्रॉसिंग है, उसी के पास चेकिंग की जा रही थी कि एक बाइक पर जिस पर दो लोग सवार थे तेज से आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया लेकिन वो रुके नहीं, वो आगे बढ़े, तेज से आगे बढ़ते गए। वो तो आगे अनोनी रोड पर ही टड़वा मोड़ है, वहाँ पर खेत है, खेतों में जाके वो गिर गए कि एक व्यक्ति वहाँ पे गिर गया और गिरते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। और हमारी पुलिस जो है सूचनात्मक आन लेते हुए जवाबी फायर किया कि जवाबी फायर में उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लग गई। खबर आगरा से, जहां पर बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत की गूंज भाजपाइयों का उत्साह से लबरेज कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ क्षेत्र सहित जिला कार्यालय में बिहार में मतगणना के रुझान प्राप्त होने के साथ ही गहमा गहमी बढ़नी शुरू हो गई। वे एनडीए की तुलना में महागठबंधन के पीछे जाने का सिलसिला बढ़ने के साथ ही भाजपाइयों को उत्साह उठान पर पहुंचता रहा। इससे राष्ट्रभक्ति गीत बजाते ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों और कार्यकर्ताओं के हुजूम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। कासगंज में बिहार चुनाव में एनडीए को जीत मिलने के बाद कासगंज जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला और भाजपा जिला कार्यालय पर बिहार जीत का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। और जीत के जश्न के मौके पर जमकर ढोल नगाड़े बजाकर आतिशबाजी की गई और भाजपा कार्यकर्ताओं ने दूसरों को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। जनपद बाराबंकी में जो हॉस्पिटल्स एज पर नाम्स नहीं है, सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में नहीं चल रहे हैं, उन सब पर सतत कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल माह से लेकर के अब तक लगभग 77 हॉस्पिटल्स के ऊपर कार्रवाई की गई है। अवैध हॉस्पिटल जो नियमों के तहत नहीं चलाए जा रहे थे उनको बंद करवाया गया है और आगे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जनपद में कुल 276 हॉस्पिटल्स जो हमारे यहाँ सीएमओ ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं वो चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं उनमें भी अगर मानक विहीन पाए जाते हैं। देशी बातें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।